और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो पूरी दिल्ली की जनता को बिजली सस्ती मिलेगी। इस बात का भी हम वायदा करते हैं। क्या होने वाला है? केवल दिखावा है। 3-4 दिन मरीज दवाई खाते हैं, ठीक होते नहीं हैं, फिर वही प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं केवल। और क्योंकि वहाँ डॉक्टर ही ऐसे आते हैं, ना तो कोई कंट्रोल है, ना दवाइयों पे है, चाहे एक्सपायर है चाहे नहीं है। 3-4 दवाइयाँ रख के वही बांट के और मोहल्ला क्लिनिक लगा के चला के दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी के कार्यालय में। और गोयल साहब, क्या लगता है, क्या माहौल है? लोगों के बीच में जा रहे हैं। आगामी 1-2 महीने में चुनाव होना है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता भी पदयात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस भी निकाल रहे हैं, और आप लोग भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और जो केजरीवाल का जो झूठे वायदों का जो पलिंदा था उसका पर्दाफाश हो चुका है और मोह बिल्कुल भंग हो चुका है दिल्ली की जनता का। जब 10 साल पहले केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो जनता ने सोचा था शायद वो ईमानदार नेता आया है। और एक और भी कारण था कि उससे पहले हम जाएं 10 साल से पहले तो कुल मिलाकर राजनीतिक नेताओं से देश की जनता का मोह भंग हो गया था। परंतु जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तो राजनीति के प्रति और राजनीति का कर्तव्य, जिस प्रकार मोदी जी राजनीति करते हैं, जिनके लिए देश और समाज पहले है, देश हित में राजनीति करते हैं, पूरे विश्व के अंदर देश का नाम हुआ है। और अगर हम इसकी तुलना में दिल्ली को कंपेयर करें तो दिल्ली के 10 साल के शासनकाल के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केवल भ्रष्टाचार, घोटाले, अपना शीश महल बनाना, झूठे वायदे करना और तुष्टीकरण की राजनीति अपना कर दिल्ली के ऊपर शासन किया है। मैं आज ही का आपको बताना चाहूँगा कि हमारा झुग्गी विस्तारक योजना का कार्यक्रम चल रहा है। मैं अभी 10 मिनट पहले वहाँ से आया हूँ और वहाँ पर जो गोल्डन पार्क की सेवा बस्ती झुग्गियाँ हैं उनमें हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते जाएं और उनकी समस्याओं को सुनें, उनका समाधान करें। ये बिल्कुल सच बात है। मैंने देखा वहाँ पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 10 साल केजरीवाल ने और विधायक जितेंद्र तोमर ने हमारी सेवा बस्ती में एक भी काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग आज भी अपनी पैसों की बोतल खरीद के पानी पीते हैं और सबने यही कहा कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं 10 साल के अंदर ये टैंकर माफिया ख़त्म किया? केजरीवाल को चाहिए था कि जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पाइपलाइन बिछाए और छोटे छोटे पानी के रिजर्वायर यानी कि टंकियाँ बनवाए। एक सेवा बस्ती के पास एक टैंक बनवाने में कितना पैसा लगता है, वो टैंक बनवाए और पानी की सप्लाई करें। परंतु वो ये चाहता है कि दिल्ली की जनता गरीब रहे। और जिस तरह से पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी और एक ही नारा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, हटा ही नहीं 70 साल में, पर नारा जरूर चलता रहा। ऐसे ही केजरीवाल ने जो करा 10 साल के अंदर, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो सीवर की समस्या है, जल बोर्ड की समस्या, और उसके अलावा आप देखेंगे PWD बिल्कुल नकारा हो चुकी है। PWD के नाले मैंने वहाँ खोल के ढक्कन दिखाया और अभी मैंने कंप्लेंट डाली है। PWD के नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई, केवल भ्रष्टाचार हुआ है सफाई के नाम के ऊपर। मगर अरविंद केजरीवाल जी और उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत होती है हमारी, तो वो मोहल्ला क्लिनिक गिनाते हैं, बिजली फ्री गिनाते हैं, पानी फ्री गिनाते हैं, यात्रा फ्री गिनाते हैं। देखिए, ना तो पानी फ्री है ना बिजली फ्री है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप झुग्गियों में जाएं, सेवा बस्ती में जाएं, केवल 200 यूनिट का ये कि कहने से काम नहीं चलता। अगर किसी की 300 यूनिट आ रही है, 400 यूनिट आ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो पूरी दिल्ली की जनता को बिजली सस्ती मिलेगी। इस बात का भी हम वायदा करते हैं। और वही पानी की बात है, पानी फ्री के नाम पे केवल एक दिखावा है। कोई पानी फ्री नहीं है, पानी आता ही नहीं, आता है तो गंदा आता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे फ्री के पानी का क्या फ़ायदा कि पहली बात तो वो आता नहीं है, आता है तो गंदा, गंदा पानी तो फ्री में मिलेगा ही। करना ये चाहिए कि नॉमिनल शुल्क हो उसका और सबको पीने का साफ पानी मिले, जो भाजपा का सपना है दिल्ली के अंदर। इसलिए ये बेकार की बातें हैं। रहा मोहल्ला क्लिनिक, मुझे ऐसे कितने केस मिलते हैं कि एक्सपायर दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं और कई मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते रात को निवास करते हैं। तो सत्येंद्र जैन को तो जब से जेल से आए तो अरविंद केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक के जनक बता रहे हैं। और अब देखो ना, सारे मंत्री जितने भ्रष्टाचार के केस में जेल में, तो सब एक एक करके बाहर आ चुके हैं अब। अच्छा, चलो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक और ये छोटे छोटे क्लिनिक हुआ करते, ये तब के थे जब देश आज़ाद हुआ, तब व्यवस्थाएं नहीं थी।
अब तो दिल्ली सरकार को, कोई भी सरकार सत्ता में आए और बीजेपी सत्ता में आएगी तो हमें पूरा विश्वास है 10 साल के अंदर केजरीवाल को, अगर इतनी दिल्ली की जनता की चिंता थी तो हर विधानसभा के अंदर एक 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां सारी सुविधाएं हों, वहीं टेस्ट हो, वहीं भर्ती हो, वहीं इलाज हो और वहीं सारी जांच हो। ये मोहल्ला क्लिनिक से क्या होने वाला है? केवल दिखावा है। 3-4 दिन मरीज दवाई खाते हैं, ठीक होते नहीं हैं, फिर वही प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं केवल। और क्योंकि वहाँ डॉक्टर ही ऐसे आते हैं, ना तो कोई कंट्रोल है, ना दवाइयों पे है, चाहे एक्सपायर है चाहे नहीं है, 3-4 दवाइयाँ रख के वही बांट के और मोहल्ला क्लिनिक लगा के चला के दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोयल साहब, अगर हम लोकसभा चुनाव पिछले की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके ज़िले में परवीन खंडेलवाल जी को यहाँ से वोट ज़्यादा मिली, तो क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव की लिस्ट में आपका भी नाम है क्या ऊपर में? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास दायित्व है जिला अध्यक्ष का, और जिला अध्यक्ष के नाते जैसे हमारे माननीय परवीन खंडेलवाल जी का एक ही सपना है कि मेरे पास 10 विधानसभा हैं, मैंने वो जीत के पार्टी की झोली में डालनी है। मेरा जिला अध्यक्ष के नाते मेरी टिकट मेरे लिए सेकेंडरी है, पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरा जो अपना सपना है कि मुझे अपने केशवपुरम जिले की 5 विधानसभाएं जिताकर दिल्ली प्रदेश को देनी है। गोयल साहब, अगर आपको मान लिया जाए ऊपर टिकट दे देती पार्टी तो जीत के सीट निकाल देंगे यहाँ पे, जितेंद्र सिंह तोमर जैसे आदमी को हरा देंगे यहाँ से? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर जितेंद्र सिंह तोमर ने जो 10 साल में किया, जब पार्टी यहाँ के लोगों का मोह उससे भंग हो चुका है, त्रिनगर से सौतेला व्यवहार, इतने गहरे गहरे गड्ढे, सीवर पिछले 10 साल में और उससे पहले से सीवर की लाइनें चेंज नहीं हुई, पानी की नई लाइनें नहीं डली, तो कैसे जनता उसको वोट देगी? जनता ने मन बना लिया है और पूरा विश्वास है, जैसे निगम में भी मीनू गोयल काम करती है, ईमानदारी से सेवा क्षेत्र की करती है, तो यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हमारे जैसा ईमानदार यहाँ पर विधायक होगा तो यहाँ त्रिनगर विधानसभा का चौमुखी विकास होगा। और मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। हर वार्ड के अंदर 2 या 3 ऐसे पार्किंग बनेगी मल्टी स्टोरी, बहुत कम नॉमिनल रेट के ऊपर, कि जो जाम की समस्या है वो ख़त्म होगी। उसके साथ साथ सीवर की लाइनें चेंज होंगी, पानी की लाइनें चेंज होंगी और सड़क के अंदर कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। इतना मुख्यमंत्री सड़क योजना जो बनती है, जो बनाई गई है, उसके अंदर इतना फंड और इतना पैसा है, लेकिन विज़न होना चाहिए काम करने का, कलम में ताकत होनी चाहिए। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम यहाँ का नक्शा बदल देंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।